हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम द्विघात समीकरण की सूत्र विधि के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सूत्र विधि मतलब फॉर्मूला मेथड से उसको कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करके एक्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे, उसके बारे में इस विधि को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने कॉम्प्लेटिंग मेथड, पूर्ण वर्ग विधि और फैक्टराइज मेथड मतलब गुणनखंड विधि के बारे में डिस्कस किया था। ठीक, तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस विधि को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे पास एक क्वेश्चन है 3x² = 4 - 11x, है ना। और इस क्वेश्चन को हमें सूत्र विधि मतलब फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है। किस मेथड से? फॉर्मूला, सूत्र विधि से सॉल्व करने का मतलब होता है कि हमारे पास एक सूत्र होगा, फॉर्मूला होगा, और उस फॉर्मूले की सहायता से, उस फॉर्मूले की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके एक्स का मान निकालेंगे। ठीक, वो फार्मूला क्या है उसके बाद मैं अभी आपको लिख दूंगा कि वो फार्मूला क्या होता है। उससे पहले हमें किसी भी क्वेश्चन को किसी भी विधि से, चाहे उसको गुणनखंड विधि फैक्टराइज मेथड से सॉल्व करें, चाहे पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करें, चाहे हम सूत्र विधि से सॉल्व करें, वो जो समीकरण है, दिया गया समीकरण अपने मानक रूप मतलब ये इसका मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0। इस रूप में होना चाहिए। कोई भी समीकरण अपने मानक रूप में होना चाहिए, तभी उसको हल किया जा सकता है। तो इस समीकरण को देख रहे हैं कि ये मानक रूप में नहीं है, तो यदि मानक रूप में नहीं है तो इसको हम मानक रूप में पहले बनाएंगे, पहले सेट करेंगे मानक रूप में। तो देखो क्या करेंगे इसके लिए, है ना, हल सॉल्व। 3x² सेम है अपने स्थान में, है ना, -11x से माइनस में इस साइड आएगा तो +11x हो जाएगा। 4 प्लस में है, इस साइड आएगा तो हमारा हो जाएगा -4 और इस साइड बचेगा हमारा 0। 11x से माइनस में था, इस साइड आया तो प्लस हो गया। 4 प्लस में था और इस साइड पक्षांतर की तो ये माइनस हो गया। अब ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है वो अपने मानक रूप में है। ये समीकरण क्या रूप में? अपने मानक रूप में। अब इस समीकरण को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो किस विधि से सॉल्व करने हैं हमें? फॉर्मूला मेथड, सूत्र विधि से। तो सूत्र विधि से सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है। वो सूत्र क्या होता है? वो सूत्र होता है हमारा x = -b ± (√b² - 4ac) अपॉन 2a। ये हमारे पास सूत्र होता है। इस सूत्र में हम a, b और c का मान निकालेंगे, फिर उसका मान रख के इसको सॉल्व करेंगे, फिर हमारा x का मान निकल जाएगा। तो इसको हम सूत्र विधि कहते हैं, जिसमें हम सूत्र की सहायता से, फॉर्मूले की सहायता से किसी द्विघात समीकरण को हल करते हैं। ओके, तो कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी तुलना करेंगे। क्या करेंगे? तुलना। किससे तुलना करेंगे? इस समीकरण की इस मानक रूप से, है ना। तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो हमारा a, b और c का मान निकल जाएगा। x के वर्ग का गुणांक क्या होता है? a। x के वर्ग का गुणांक क्या है? a। तो a का मान हमारा हो जाएगा 3। b का मान हमारा क्या हो जाएगा? b का मान है यहाँ 11, है ना। और c का मान हमारा क्या हो जाएगा? c का मान है यहाँ क्या दिया है हमारा? -4। तो ये c का मान हो जाएगा हमारा -4। अब ये c सारे मान को हम इस समीकरण में रख देंगे, मतलब ये जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है उसमें रख देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा x = क्या होता है? -b। तो b का मान कितना है? 11। तो यहाँ माइनस सेम है अपनी जगह में, और b का मान क्या हो जाएगा हमारा? 11। उसके बाद क्या है? प्लस माइनस वन क्या है? b²। तो b का मान क्या है हमारा? 11। इसका स्क्वायर हो जाएगा -4ac। तो 4 × a का मान कितना दिया है हमारा? a का मान है 3 × c का मान कितना है? -4। तो c का मान हो जाएगा हमारा -4 अपॉन बटा 2a। क्या हमारा दिया है? 2a। तो 2 × a का मान कितना दिया है? 3। ठीक, तो हमने क्या किया? ये जो सूत्र है, इस सूत्र में हमने a, b और c के सभी मान को इसमें रख दिए। अभी हमने मान वैल्यू को यहाँ पुट किया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सारे का मान रख दिए। a का मान 3 है तो हमने 3 रख दिया। c का मान -4 है तो -4 रख दिया। b² होता है तो b का मान कितना? 11, उसको b² कर दिया, है ना। और b का मान कितना? 11, तो ये -11 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा देखते हैं। x = ये हमारा सेम है अभी -11 प्लस माइनस, है ना। 11 का स्क्वायर कितना होता है? सबको पता है कि
121 है ना, 121 121 ये 11 का इसका स्क्वायर होता है ना। उसके बाद माइनस 4 का इंटू 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, है ना, 4 के इंटू 3 से करेंगे तो हो जाएगा 12 और 12 के इंटू 4 से करेंगे तो हो जाएगा 48 और माइनस इंटू माइनस क्या होगा हमारा प्लस, है ना, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस। क्या बच्चा अब नीचे का देखते हैं, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। ठीक, तो इतना निकल गया इसका मान। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ देखते हैं क्या हो जाएगा। देखो x इज इक्वल टू माइनस, ये सेम है हमारा -11 प्लस माइनस वन रूट में क्या हो जाएगा, है ना, 121 मतलब 121 में 48 को जोड़ेंगे तो 8 + 1 कितना हो जाएगा हमारा 9। ठीक, उसके बाद 4 + 2 कितना हो जाएगा हमारा 6। 4 + 2 कितना हुआ हमारा 6। उसके बाद ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1। ठीक, अपॉन 6 तो क्या हुआ हमारा, देखो इसको जोड़े तो 169 मतलब 169 हो गया इसको जोड़े तो। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू -11 प्लस माइनस, इसका वंडर रूट क्या होता है, वंडर रूट 169 है ना। इसका वंडर रूट क्या होता है 169 का वंडर रूट होता है हमारा 13। इसका वंडर रूट क्या होता है 13। ठीक, आपको कम से कम 20 तक का वंडर रूट सबका पता रहना चाहिए कि इसका वंडर रूट क्या होता है। 20 तक का आपको बिल्कुल मुखागर पता रहना चाहिए, मुंह में पता रहना चाहिए। ठीक है, तो आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूला मेथड में हमें वंडर रूट ही निकालना पड़ता है, स्क्वायर रूट। तो आपको 20 तक का स्क्वायर रूट कितना होता है वो आपको मालूम रहना चाहिए। तो 169 का वंडर रूट होता है हमारा, स्क्वायर रूट होता है 13, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 13 अपॉन कितना है हमारा 6। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसमें एक बार प्लस चिन्ह लेंगे। क्या चिन्ह लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर। ठीक, प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या होता है देखते हैं, प्लस चिन्ह लेंगे तो हो जाएगा x बराबर, ये हमारा -11 ही रहेगा। प्लस चिन्ह ले रहे हैं तो इसका चिन्ह को नहीं बदलना, ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा। चिन्ह किसका चेंज होगा, प्लस माइनस यहाँ लगा है, ये प्लस माइनस है तो प्लस लेंगे तो यहाँ प्लस लिखेंगे और माइनस लेंगे तो यहाँ माइनस लिखेंगे, क्योंकि इसमें प्लस माइनस है, ये तो माइनस फिक्स है, इसको हमें नहीं बदलना है, इसको चेंज नहीं करना है। चेंज होगा प्लस माइनस रखा है वो, तो प्लस चिन्ह रखेंगे तो इसमें हम प्लस बस लगाएंगे तो +13 हो जाएगा अपॉन 6। ठीक, तो क्या हो जाएगा -11 प्लस 13 कितना होता है ना, 3 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 2 और 1 - 1 कितना हो जाएगा हमारा, है ना, 0 हो जाएगा तो कितना बचेगा 2 अपॉन 6। तो कितना हो जाएगा 2 से 1 बार में कटे और 3 बार, यहाँ हमारा आ गया 1/3। ठीक, x का एक मान आ गया 1/3। अब क्या करेंगे, हम माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर। तो माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा देखते हैं, x इज इक्वल टू माइनस चिन्ह लेंगे तो हो जाएगा हमारा -11, ये सेम रहेगा और यहाँ पे जो प्लस किए थे उसको माइनस करना है, माइनस क्या हो जाएगा 30 अपॉन क्या हो जाएगा 6। उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो 3, दोनों का चिन्ह समान है -1, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 3 + 1 4 हो जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा माइनस, दोनों का चिन्ह माइनस है तो माइनस अपॉन 6। कितने बार में कटेगा, ये हो जाएगा, है ना, 4 बार में। यहाँ कितना आ गया हमारा -4, कितना आ गया हमारा -4। तो x का जो मान है वो निकल गया, एक मान आया हमारा 1/3, x का एक मान क्या है 1/3 और दूसरा जो मान है वो है हमारा -4। तो इस प्रकार से हम फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करके, है ना, इस प्रकार से हम फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करके x का मान निकाल सकते हैं। x का हमारा 2 मान आया 1/3 और -4। ठीक, तो इस प्रकार से सूत्र विधि फॉर्मूला मेथड से किसी भी द्विघात समीकरण को हल किया जाता है। इस विधि में हम क्या करते हैं, हमारे पास ये एक सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूले में हम a, b और c का मान निकालते हैं जो समीकरण दिया है और इसमें उस मान को रख देते हैं और रखने के बाद जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो फिर हमारा x का मान इस प्रकार से निकल आता है। ठीक, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपके में उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ओके, मैंने सारी विधि, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और सूत्र विधि, है ना, सारे मेथड को आपके लिए पूरा वीडियो बना दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी समस्या ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो और जो भी एग्जाम में क्वेश्चन है
इस किसी भी विधि से जो भी आपके एग्जाम में आए क्वेश्चन आप उसको आसानी से बना लो। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।